फिर जर्रा जर्रा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे। फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे। इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे। फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। रिंद पोशमाल गिंदने द्रायलो। In the bush, falling in the night, in the bush, falling in the night, सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो। रिंद पोशमाल गिनने द्रायलो। हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो। हे रिंद पोशमाल गिनने द्रायलो।
बैठ जाएं, बैठ जाएं। गीत संगीत, जोक्स और ध्यान समाधि के संयुक्त सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत, आपको प्रणाम करता हूं। कंजूसों की भी गजब की दुनिया होती है। कंजूस बंदा चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन उसकी दमड़ी ध्यान पे, वो पैसे पर इतना ध्यान रहता है कि प्राण चले जाएं लेकिन दमड़ी, कहते हैं ना, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। एक बड़ा प्यारा कंजूस सेठ था किसी नगर में। नाम भी उसका दानी राम था तो बहुत बड़ा कंजूस, लेकिन नाम दानी राम था। दोनों बुढ़े बुढ़िया रहते थे। वो कमाता रहता था और पैसे जुटाता रहता था बड़ा कंजूस। लेकिन उसकी बुढ़िया जो है पत्नी कहा करती थी, यहाँ मामला उल्टा है, कहा करती थी कि इतना पैसा कमाते हो, कुछ दान पुण्य कर दिया करो, कभी चले जाया करो गरीबों में कुछ दान, इतना सारा पैसा क्या करोगे उठा के। करे अरे भगवान, पैसा मेहनत से कमा रहे हैं, दूसरे को देने के लिए नहीं थोड़ी कमा रहे हैं। चल परे को, अपने पैसे के हम पैसे क्यों दे दे। तो नहीं मानता था। और वहीं पास में गंगा नदी बह रही थी, ज्यादा दूर नहीं थी, 10-11 किलोमीटर की दूरी पे गंगा थी। और जवानी से पूरा बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में अभी कभी तक गंगा स्नान 10 किलोमीटर की दूरी पे, केवल इसीलिए कि वहां जाने के लिए हमें किराया देना पड़ेगा। गंगा स्नान भी कभी उसने किया नहीं। तो बुढ़िया ने कहा, उसकी पत्नी ने, कि अरे चले जाओ एक दिन, अब इतनी भी क्या, एक दिन गंगा ही स्नान कराओ, कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दो तो परमात्मा भगवान भला भी करेगा, कुछ न कुछ दिया करो। कहे अच्छा चल, तू बहुत बार कह रही है तो चल चला ही जाता हूं। सुबह उसने अपना थोड़ा सा पोटली में कुछ लिया खाने को, कि वहां नहाने के बाद फिर थोड़ा बहम भोजन थोड़ा बहुत बुकनी उकनी सी ले ली होगी कि लिया, और कहा कि चल मेरा एक कपड़े उपड़े दे दे, नहाऊंगा। तो वहां पे दूसरे कपड़े बदलने के लिए ले लिए कपड़े। अब चला बुढ़ा, और कंजूस इतना कि पैसे न खर्च हो जाए सो पैदल चढ़ पड़ा 10-11 किलोमीटर। अब पैदल चल करके 10-11 किलोमीटर पैदल चला कि ताकि पैसा बचा ले। और पैसे को बड़ी विडंबना है, जिसके पास पैसा है ना, उसको देने की नियति नहीं है। लेकिन देखो कि जो लोग देना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं, ये बड़ा विरोधाभास है। और उसे एक जगह कहते हैं कि गरीबों के पास प्रेम बहुत होता है, और जिनके पास पैसा है उनके पास प्रेम की ज्यादा संभावना नहीं है। तो कंजूस पैदल ही चला और पहुंच गया गंगा के किनारे। पैदल पैदल थक गया तो देखता है कि घाट
जहां मतलब उस घाट को देख रहा है जहां कोई भिखारी मांगने वाला पंडे ना हो, ताकि उसको देना ना पड़े। तो देखा सभी घाट पर पंडे हैं, भिखारी हैं, सब हैं। तो देखने लगा इधर उधर, तो उसने देखा मुर्द घाट सूना पड़ा है जहां मुर्दे जलाए जाते। कहे ये ठीक है, यहाँ पे कोई है भी नहीं, यहाँ किसी पंडे को पंडिया को देना भी नहीं पड़ेगा, अपना यहाँ एक डुबकी मार के चल देंगे। तो फिर वही मुर्द घाट पे गया और इधर उधर देखा कहीं कोई और तो नहीं है, और दिखाई कोई नहीं दिया। मुर्द घाट पे कौन आता है, कभी वहां पर दिन भर में एक आध कोई लाश जलती होगी, तो बाकी सब सूना मरघट पड़ा रहता था। तो अपना धीरे से उसने कपड़े उतारे और डुबकी, सोचा कि डुबकी मारूं। डुबकी मार ही रहा था, तो ऊपर से भगवान देखे कि यार ये भगवान सोचने लगे, वाह यार क्या बनाया है, इतना बड़ा कंजूस, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो जैसे ही वो डुबकी मार करके उसने कहा कि अभी कोई देख नहीं रहा, जल्दी से डुबकी मार के कपड़े बदल लूं और निकल लूंगा। वैसे ही पंडे के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हो गए और डुबकी मार के गीले कपड़े में जैसे ही बाहर निकल रहा था, वैसे ही कहे जजमान जय हो, जय हो जजमान, बहुत बड़े भाग्य से मिले हैं। तो जैसे देखा वैसे अकपका गया। अरे कहे है बाबा तुम कहाँ से आ गए महाराज, मैं तो वैसे नहा रहा था, आप कहाँ से इतनी देर, किधर तो कोई नहीं था, टपक पड़े। कहे कि जजमान मैं बस यहीं पे अकेले रहता हूँ, एक कुटिया है पास में, यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा दानी सेठ आता है तो हमें पूरा दे जाता है, एक साल भर का पूरा खर्चा, तो देख लेता हूँ कि कोई आ जाएगा, तो बस मैं संतोषी आदमी हूँ, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, हम ज्यादा लोगों से मांगते नहीं, कोई बहुत बड़ा दानी सेठ आ जाता है संयोग से, तो मुझे साल भर का राशन दे जाता है, बस उसी से चलता रहता है। कहा नहीं नहीं नहीं, साल भर का क्या बात कर रहे हो, ये अपने बस की नहीं है तुम बिल्कुल। कहे महाराज ऐसा है, आप साल भर का नहीं देंगे तो छह महीने का ही दे दिए, 6 महीने का भोजन फिर देख लेंगे कोई। कहे क्या बात कर रहे हो, 6 महीने की कोई बात नहीं, हम नहीं नहीं 6 महीने का हमारे पास नहीं बिल्कुल भी। कहे चलिए 3 महीने का, नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, इतना इतना दान नहीं दूंगा मैं। कहे अच्छा आप ही बता दो। तो उसने कहा, कंजूस सेठ ने धीरे धीरे वो उसी गंगा में ही है, अभी बाहर नहीं निकल रहा है, और वो पंडा जो है विष्णु भगवान सामने खड़े हैं, बाहर भी नहीं निकल रहा। कह रहा है, उसने कहा कि बस एक धेला दूंगा, एक धेला, और वो भी उधार, अभी अभी है नहीं, तुम मैं जाऊंगा घर पे तब आ जाना, वहां पे आ जाना, अब बताओ एक धेले के लिए। तो विष्णु भगवान जो पंडे के रूप में थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जजमान, जैसी तुम्हारी इच्छा है, एक धेला। कहे अच्छा हटो जरा कपड़े बदल दो, मैं घर पहुंचूंगा तब आ जाना, ले जाना अपना एक धेला। और अपना उसने कपड़े बदले चल दिया अपना। वो कहा, सोचा कि अभी कौन सा पंडा एक धेले के लिए उतनी दूर आएगा पैदल चल के, या वैसे ही उतना पैसा भी इसका खर्च हो जाएगा, एक धेले के लिए कौन आया। अपना आराम से आके भीतर सोचता हुआ कि हाँ पैसे बचा लिए, कितना मूर्ख बनाया इसको पंडे को। और चला आया थका, वहां से पैदल ही चला आया, थक गया। तो उन्होंने कहा भगवान जल्दी से खाट वाट बिछा दे, मैं सोऊंगा और थक गया हूँ। जैसे ही वो लेटा ही था, तैसे दरवाजा खटखटाया, जजमान जजमान जजमान, और बुढ़िया जाग करके कुंडा आ गई। हाँ कहे जजमान कहाँ है, हमें वो दिया था, हमारा जो है वो है कि एक धेला हमारा है, वो जजमान से कहिए। तो इतने बुढ़िया आई, कही कि वो आ गए हैं। कहे कौन आ गया है, कहे वो किसी को कुछ कह रखा है आपने।
कहे अरे आ गया इतनी जल्दी, अरे इसे भी चैन नहीं है। तो कुछ थोड़ी देर में कहे अच्छा जाके कह दे कि अभी तबीयत अभी वहां से आए हैं, तबीयत खराब हो गई है, थक गए हैं ज्यादा, 4-5 दिन बाद आना, अभी कुछ नहीं देने की उसमें नहीं है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। अब ये देखिए कंजूस। तो अब विष्णु भगवान में पूरे परीक्षा तो उनको लेनी ही थी। तो बुढ़िया आई कही कि महाराज अभी सेठ जी की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, खराब है, तो आप 4-5 दिन बाद आना, फिर देंगे आपको। कहे 4-5 दिन बाद तबीयत खराब हो गई जजमान की? अरे मैं उनका पंडा हूं, जजमान, हमारे जजमान की तबीयत खराब हो गई और मैं छोड़ के चला जाऊंगा? ऐसे कैसे छोड़ के जाऊंगा? अब तो तुम हमारा यही इंतजाम करो, जब तक जजमान की तबीयत नहीं ठीक हो जाएगी तब तक यहीं भौरी टिक्की खाऊंगा, यहीं लगाऊंगा और सारा हमारा यहीं पे करो, जजमान को देख लेंगे, जजमान ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे, ये तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। अब तो यहीं ही टिक्की लगेगी, भौरी लगेगी, यहीं दाल बनेगी, बाहर ही हम अपना अरा लगाएंगे, तो हमारी व्यवस्था कर दो। मैं तो सेठानी जी हमारी व्यवस्था कर दो। वो भागी भागी बुढ़िया गई, कही अरे वो तो पंडा ऐसे कह रहा है, कह रहा है अब तो यहीं भौरी टिक्की लगेगी। कहें अरे ये भी बड़ा जिद्दी है, तो मानता ही नहीं। और फिर वो सोचता रहा, बुढ़ा कहा कि ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। अच्छा उसने कहा कि देखिए कथा बड़ी प्यारी है। और कहते हैं कि उसने कहा कि अच्छा जाओ, वो भी था पूरा पूरा वो पाखंड तो करने में पूरा था। उसने कहा कि जाओ कह दो कि अरे वो तो मर गए, वो तो सिधार गए, तो कभी चला ही जाए। दमड़ी के पीछे कहा कि कह दो कि वो सिधार गए, और वो अभ्यासी था, सांस रोक करके लेट गया। तो जाके बुढ़िया रोती हुई कही अरे भैया क्या करूं महाराज, वो तो सिधार गए, अब वो क्या करूं, वो तो गए, दुनिया छोड़ के चले गए, तो अब जाओ आप, अब जाओ क्या कर सकते हैं, अब तो जाने वाला चला गया। तो विष्णु भगवान कहे, सोचे जो पंडे के बेस में कहे अरे जजमान चले गए, ये तो जजमान को ऐसे कैसे, आप अकेली हैं, कैसे छोड़ के जाऊंगा? मैं सबको, जो जितने गांव के लोग हैं सबको ज्यादा खबर कर दूं और जजमान की अंतिम क्रिया करके जाऊंगा। देखो अब मैं पंडा बन गया हूँ, हमारे जजमान हैं, तो ऐसे छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। अरे बुढ़िया कहने की नहीं 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 हम कर लेंगे ना, ऐसे कैसे सेठानी जी, मैं ही करूंगा। अब विष्णु भगवान है, माया रची और सबके घर जाके फटाफट कह दिए कि अरे दानी राम का सिधार गए, दानी राम सिधार गए, आप लोग आओ उनका अंतिम क्रिया संस्कार के लिए। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब देखो इतना हो गया, तब भी वो बुढ़ा सेठ, वो कंजूस सेठ अब भी वो सांस रोके खड़ा है, अभ्यासी था, जब भी कोई आए सांस रोक के लेट जाए, पता ही नहीं चलन दे। गांव वाले आए, उसकी टिकठी सजाई और उसका वो जो भी कुछ कर रहा था वो सब कफन उफन उड़ाया। वो बुढ़िया रोए 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 और बांध करके अब वो सांस रोके छोड़ नहीं रहा, सांस रोके उस पर लेट गया। अब वो भगवान विष्णु भगवान कह रहे हैं पूरा कंजूसी, अरे अब जाने को तैयार है फिर भी नहीं छोड़ रहा है। और बुढ़िया जार जार रोए, और बात तो बुढ़िया को पता ही थी। जब वो टिकठी कंधे पे चली तब बुढ़िया रोए, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, ये जिंदा है, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। लेकिन अब गांव वाले सोचे कि जैसे हो जाता है कि बुढ़िया को हाँ पगला गई है, ऐसे जैसे कहते हैं, तो कहने लगे माई एक दिन सबको जाना ही है, अब वो
क्या अब तो चले गए सो चले गए, अब तुम धीरज रखो। अरे भैया ये जिंदा, बुढ़िया कह रहे भैया जिंदा है ये मरे नहीं। हाँ हाँ होता है माई, अब धैर्य रखो, अब तुम अकेले रहने की आदत कर लो, जिसको जाना था वो चला गया, इतने समय के साथ था। अब वो बुढ़िया चिल्लाती रही कि भैया मत ले जाओ, ये जिंदा है, हमारे सेठ जिंदा है। अरे सर भाई पकड़ो बुढ़िया को, दो ने उनकी कलाई पकड़ ली बुढ़िया को कि भाई देखो ये हो जाता है ऐसे में, दिमाग चला गया, जरा इन्हें संभालो भाई। और बुढ़िया को पकड़ लिए और सब लेके चले, राम नाम सत्य है कहते, लेके, और पीछे पीछे वो पंडा भी चले। और वो गंगा के किनारे इसकी अर्थी सक गई, और उनकी वो जो है वो वहां पर रख दिया गया उस लकड़ी के सैया पर। अब जलाने की तैयारी हो गई। तब उस पंडा ने कहा कि भैया मैं इनका पंडा हूं, ये हमारे जजमान हैं, अब जैसे एक क्रियाकर्म अंतिम क्रिया यानी दाह आग लगने से पहले कुछ कान में इनके कहना है। तो वो पंडा जो विष्णु भगवान के रूप में थे, वो गए उनके कान में धीरे से कहा कि मैं विष्णु भगवान हूं, आंख खोल दो सेठ जी। तो तैसे फट उसने आंख खोला, आंख खोली तो देखा कि अरे तो वही पंडा है, फिर आंख बंद कर ली, कही अभी से धेला देना पड़ेगा, तो उसने आंख बंद कर ली। विष्णु भगवान भी सोचे यार ये है कंजूस बहुत देखे, लेकिन अब इससे मैं भी हार गया, अब इससे क्या, इस समय तक क्या, अब इससे क्या वो और हमें परीक्षा लें। अब तो परीक्षा में लगता है कि अक्सर सारी परीक्षा में मैं ही जीता हूँ, अब की परीक्षा में मुझे ही हारना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इसका अंतिम समय आया और बंदा जो है सांस लेने को तैयार नहीं, आंख खोलने को तैयार नहीं। तो आग लगने को हो गई, आंख बंद कर लिया, भींच लिया आंख। जब फिर कान में कहे कि अच्छा भैया तुम ऐसा है उठाओ, तुम अब वरदान मांगो, मैं ही हारता हूं और तुम ही जीत गए भैया, मैं जितनी परीक्षा लेनी थी ले लिए, तुम पास हुए, मैं ही हार गया, मैं ही फेल हो गया, अब बताओ क्या वरदान मांगते हो। उन्होंने कहा क्या वरदान मांगूंगा, जिसके पीछे इतना सारा राज हुआ है, एक धेला वही है, उसे छोड़ दो बस, और क्या। कहे छोड़ दिया, तो धेला दी जाए छोड़, और उस धेले के भगवान ने कहा कि चल छोड़ दिया, तो फिर उठ करके झाड़ के खड़ा हुआ। तो ये कंजूस सेठ की ये कहानी थी। चलिए गीत सुनाया जाए। तो माताजी 100 साल प्यार इतना पक्का करना था, कह रही हैं कि 100 साल से पहले भी हमारा प्यार था और अब भी प्यार रहेगा। तो गीत आज इनके मुंह से सुनते हैं, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, कह रहे हैं आज भी है और कल भी रहेगा। अरे पूरा बांध करके ही रखेंगे, ये जाने नहीं देंगे। तो कोई इतराज नहीं, इतराज कैसे, जाने नहीं दोगी। तो 100 साल पहले इस गीत को हम भी साथ देंगे। If you are worried that high sugar is damaging your organs from within, then try these 11 herbs. It has Kerala that helps increase natural insulin production in the 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से मुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी वो दिलबर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था। आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है। और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्ही से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है। और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्ही से है। दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था। आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं। और चांदी से कदमों में भड़कते दिल को बिछा दूं मैं। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं। और चांदी के कदमों में भड़कते दिल को बिछा दूं मैं। तुझे मेरे जीवन पर सदा इख्तियार था, सदा इख्तियार था। आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। जय हो, जय हो। और इजाजत हो तो मैं भी अपना सुना दूं। कोई शेरो शायरी सुनानी है या गीत सुनाएंगे? पहले आप सुना लीजिए स्वामी जी, फिर मैं सुनाता हूँ। ठीक। चलिए, एक मायूसी भरा गीत, उदासी से भरा गीत, या जुबां पे दर्द भरी दास्तां, सुना दे दिल का दर्द।
जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, मेरा नसीब कि मेरे कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी भी मेरी भी वहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है वीरान दिल की महफिल है, उदास रात है वीरान दिल की महफिल है, न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है, ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। ये मेरी कहानी है और अमृतो जी अब सुनाइए आप। मुकद्दर का सिकंदर का गाना है। सुंदर सुंदर। रोते हुए आते हैं सब, हाँ, हंसते हुए जाएंगे। बहुत सुंदर है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर
जाने मन कहलाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जिंदगी तो बेवफा बेवफा है, है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, वाह, हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साजे गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जाने मन कहलाएगा। वाह वाह वाह, गजब गजब, बहुत सुंदर। ये लास्ट वाला पैराग्राफ अलग से बना हुआ है क्या? कौन सा लास्ट? हाँ, लास्ट पता नहीं, मेरे को भी लग रहा है कि जो अपन गाना गाते हैं और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये लिरिक्स से गाया है मैंने। लास्ट में किसी जो है जैसे स्पिरिचुअल सीकर ने बहुत हाँ, जोड़ देते हैं ना, जोड़ देते हैं। वो जोड़ बिल्कुल। सुंदर, बहुत दो सुंदर। तीन शायरियां सुनाता हूँ स्वामी जी में। हाँ, इरशाद इरशाद सुनाइए। अपने दिल में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, हाँ, अपने दिल में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। वाह, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, हाँ, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, बात तो सारी अपने बनने की है, क्या बहुत सुंदर शायरी। काफिर की यह पहचान की आफाक में गुम है। आफाक मतलब? आफाक मतलब संसार। संसार, अच्छा, काफिर की ये पहचान। काफिर संसारी, हाँ हाँ, आफाक संसार। हम्म काफिर की यह पहचान की आफाक में गुम है। हम्म, मोमुन, मोमुन की यह पहचान की गुम उसमें है आफाक। ओहो, क्या मोमुन मतलब सन्यासी। हाँ हाँ, मुन सन्यासी। मोमुन की यह पहचान की गुम उसमें है आफाक। यही देखिए, संसारी और सन्यासी की पहचान, बिल्कुल क्या गजब बात, बहुत सुंदर परिभाषा। हुए होश गुम तेरे आने से पहले, हुए होश गुम तेरे आने से पहले, हम ही खो गए तुझको पाने से पहले। अरे हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक दिल का दर्द है, एक दिल का दर्द है कि रहा जिंदगी के साथ। एक दिल का दर्द है कि रहा जिंदगी के साथ। एक दिल का चैन था कि सदा ढूंढते रहे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर।